हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन। इससे पहले मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्लेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल एक क्वेश्चन ज़रूर आपके इस टॉपिक से आएगा, तो प्लीज़ आप तरीके से पढ़ना। तो प्लेन होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो प्लेन होता है, अ प्लेन इज़ अ सरफेस प्लेन इज़ अ सरफेस सच दैट every straight line joining any two points on it lies wholly on it। अब क्या मतलब है इसका, देखो। जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं, ए और क्या है, बी है। ये मेरे पास दो पॉइंट हैं, तो प्लेन क्या होगा, इन ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा, यानी कि इस लाइन में लाई करेगा कौन, आपका प्लेन। क्लियर है बातें। तो अब देखो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ए पॉइंट ये है और यहाँ पर क्या है, मेरे पास बी पॉइंट है। इनको मिलाते हुए हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन पे ही आपका प्लेन क्या करेगा, लाई करेगा। यानी कि इसके बाहर अगर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करोगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब वो फिर आपका प्लेन नहीं होगा। क्लियर है बात है। आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी बातें। तो उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कि जनरल इक्वेशन जो प्लेन की होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो भी होती है मैं इसको लिख देता हूँ। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। वेर आप लोग ये भी पढ़ चुके हो, ए बी और सी क्या होते हैं, आर डायरेक्शन रेशियोज। आर डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर आपको याद है, मैंने पढ़ाया था कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ए बी और सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आई होप कि आपके बातें समझ में आती होंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट, वो है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना भी सीख जाओगे। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, तरीके से देखना, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, चाहो तो आप लोग खुद इसको लिख सकते हो। मान लो मेरे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई और जेड है। क्लियर है। अब मैंने एक प्लेन बनाना है, इसमें एक्स वाई जेड में मेरे को एक क्या बनाना है, प्लेन बनाना है। तो मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे प्लेन बनाया, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने एक प्लेन बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्लेन बनाया और ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया ए, मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर मैं एक, ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट एन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और ये ओ एन क्या है, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये लेंथ कितनी है, पी है। ये लेंथ क्या है, पी है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट में कैपिटल पी ले रहा हूँ और इस कैपिटल पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, एक्स वाई और जेड है। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड क्या हैं, ये एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं
और स्मॉल p क्या है, नॉर्मल है जो हमने ओ, ठीक है ना, जो हमने पॉइंट ओ पे क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो प्लेन तो नॉर्मल इक्वेशन जो आती हैं किसी भी प्लेन की, वो क्या आती है, LX + MY + NZ = क्या आती है, P आती है। आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। ये हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंटरसेप्ट का आपने क्लास 12th में भी आइडिया लिया है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर अभी 2 मिनट में आपने समझ में आ जाएगा। तो वही सेम मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और ये ले लिया मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब मैंने देखा कि इन x y z एक्सिस को एक प्लेन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। एक प्लेन कट कर रहा है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी प्रीवियस डायग्राम बनाया था आपके सामने। तो इस तरीके से एक क्या कहते हैं, यहाँ पे इनको एक प्लेन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सही बनाना, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। मान लो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे A, B और C, ये तो 3 मान लो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए। अब तुम खुद सोचो, मान लो ये हो गया, ये तो ओरिजिन हो गया। मान लो x एक्सिस से डिस्टेंस इसकी A है, y एक्सिस से डिस्टेंस B और z एक्सिस से डिस्टेंस मान लो क्या है, C है ओरिजिन की, ठीक है। तो एक बात बताओ, A के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, A 0 0 हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। और ऐसे B के कितने हो जाएंगे, 0 B और 0, और C के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 0 C हो जाएंगे। क्लियर है, ये तो आता ही है सभी को मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म की ओर को बढ़ते हैं, इसका प्रूफ भी हम देख लेंगे अभी फटाफट से। तो मैंने लिख दिया कि दैट मीन्स ये एक थ्योरम भी है, याद रखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इफ़ अ प्लेन मेक्स एन इंटरसेप्ट ABC ऑन द एक्सिस, अगर मतलब यानी ABC क्या है, इंटरसेप्ट हैं जो कट कर रहे हैं एक्सिस को, ठीक है ना। देन प्रूव दैट, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इक्वेशन इज x/a + y/b + z/c = कितना, 1, ठीक है। अब इसके प्रूफ को हम देखने की कोशिश करते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर देख के जाना। तो मैंने लिख दिया, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax + by + cz + d = 0। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ, द प्लेन, यानी कि जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, पासेस थ्रो, इसमें लिख देते हैं पासेस थ्रो, मैंने डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पे, सेम वही चीज़ें लिख देते हैं। द पॉइंट्स, जो भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ABC दिख रहे होंगे, और हमारे पास उसके साथ साथ क्या है, देखो वी हैव OA = A, OB = B एंड OC = C। ये मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है ना। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि जो चीज़ डायग्राम में दिख रही है वही चीज़ें हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। A, B एंड C आर A 0 0, 0 B 0 एंड 0 0 C, ये हो गए हैं ना। आई बात समझ में, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखा, इफ़ द प्लेन, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, पासेस थ्रो द पॉइंट्स A, B एंड C, देन। अब तुम खुद ही सोचो यार, अगर हमारा प्लेन अगर ABC से पास करेगा तो ये क्या करेंगे, ये पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, AX, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, BY +
सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ये प्लेन। तो भाई अब सबसे पहले क्या रख दो, ए 0 0 रखो एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे और जेड की जगह पे। तो रखूँगा तो ए होगा, यही तो होगा, प्लस डी इसको कैपिटल ले लो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सारी चीज़ें कैपिटल में ले रहे हैं। तो चाहो तो इसको किस में रख लो, कैपिटल लिख लेते हैं, ये ज़्यादा सही लगेगा हमको ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल में ही लिख रहे हैं, तो कैपिटल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो रखा हमने, तो प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया भाई, कितना आ गया 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी अपॉन ए आ गई। क्लियर है। अब अगर हम क्या पॉइंट क्या रखते हैं, 0 भी 0 रखते हैं, तो भाई कितना आ जाएगा ये बी और स्मॉल भी आ जाएगा, प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी अपॉन बी आ जाएगी। और अगर ऐसे ही अगर मैं जेड की जगह क्या रखूँ, सी रखूँ, तो क्या आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन, सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन कैपिटल सी आ जाएगी, सॉरी स्मॉल सी आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो भाई ठीक है, ए की जगह कितना रख देंगे, माइनस डी बाई ए और एक्स, फिर बी की जगह माइनस डी बाई बी वाई, सी की जगह माइनस डी बाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी वाई माइनस डी अपॉन स्मॉल सी जेड प्लस इक्वल टू करके लिख देते हैं। इस डी को वहाँ को लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, डी से हर जगह पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, माइनस डी से हर जगह डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान से हमारे पास ये डेरिवेशन का क्या आ गया, प्रूफ आ गया। आई बात समझ में। और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। तो ये चीज़ हमने क्या करके दिखा दी, प्रूफ करके दिखा दी। तो क्या आ गया, हेंस प्रूफ्ड करके हमने इसको लिख दिया। तो देखिए बहुत आसानी से हम इन सारी बातों को क्या कर पाए, प्रूफ कर पाए। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है, ठीक है ना, सीधे सीधे फॉर्मूले याद करते रहना इनके, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लेते हैं x1 y1 z1 है। आगे काम आएगा ये आपका जो फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहना। एंड परपेंडिकुलर मैं साइन लगा देता हूँ परपेंडिकुलर का, टू अ गिवन लाइन whose डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी इज। यानी कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो एक पॉइंट से पास होता है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और वो परपेंडिकुलर है किसके, एक गिवन लाइन के, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना। ये है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू क्या, 0। इम्पोर्टेंट है। अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें अपने आप ही क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। जो अगली बात हमको याद रखनी है वो क्या पढ़ना है, देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रो। इसको अब देखो, पासिंग थ्रो ध्यान से देखना भाई, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स। अब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ये देखो आप लोग सब 12th में ये फॉर्मूले भी पढ़ के आए हैं। आप लोग अगर अपनी बुक्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये सब कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाएंगे हम, देखो इस तरीके से हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट में हम सारी चीज़ों को लिख देंगे जो चीज़ हमारे पास है। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास? x1, ठीक है ना। अच्छा x में भी तो है ना इक्वेशन, तो पहले हम क्या लिखेंगे? x में भी आएगी ना इक्वेशन, तो x में है, पॉइंट है हमारे पास 3, तो x y z 1, फिर उसके बाद x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 दैट इज इक्वल टू क्या? 0। तो ये हमारे पास आगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स जो भी आपको पॉइंट दिए होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स। सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। वहाँ पर आपको और भी क्लियर हो जाएंगी बातें, ठीक है ना। थ्योरम से ज़्यादा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो जो थ्योरम इंपॉर्टेंट रहेगी मैं उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और जहाँ पर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, तो भाई उसके लिए तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ आप इसको इम्पोर्टेंट मान के ही चलो, ठीक है ना। तो चलिए ये इक्वेशन क्या होगी, देखिए इस तरीके से। मेरे ख्याल से अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इक्वेशन किस हिसाब से लिखेंगे हम। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं, देखो अब मैं किस तरीके से इस इक्वेशन को लिखूँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था, तो मैं यहाँ लिखूँगा x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1। तो ये दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आ गई जो कितने पॉइंट से पास हो रही है? 4 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बेटा, बहुत अच्छे से याद रखना है ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फटाफट से, और ये सब कुछ नोट में आप अपने तैयार कर लेना, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये है कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। कभी कभी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो जनरल इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म आपको पता है ना, LX + MY + NZ इक्वल टू क्या था? P था ना, याद होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो ये किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो देखिए हमारे पास क्या थी, जनरल इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन थी हमारे पास, जनरल इक्वेशन थी AX + BY, ये थी ना हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी, AX + BY + CZ + D = 0, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको काम करना है करके, ABC डायरेक्शन रेशियोज थे। तो मैं लिख दूंगा देन नॉर्मल फॉर्म इज़ क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे हम, देखो AX + BY + CZ इक्वल टू इसको करेंगे -D, और क्या करेंगे अब देखो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ अंडर रूट किससे, A² + B² + C² से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये B/√A² + B² + C² + C/√A² + B² + C² दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, -D/√A²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो हमने डिवाइड किया, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई और क्या आएगा जेड। हमने क्या किया, ये डी वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेंगे और फिर पूरी इक्वेशन में हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और बेटा आपको पता है कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, एल। तो कितना आ जाएगा, एल एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम, तो एम वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू होती है एन, तो एन जेड इक्वल टू, अब देखो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे पी लिख लेंगे, ठीक है ना, पी लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रख लो, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, नॉर्मल फॉर्म आ गई, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है करके, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना कि दैट मीन्स पी क्या होता है, पी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पी इज अ परपेंडिकुलर, पी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी कि, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है, ये एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। और हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। सो इन आर कैलकुलेशन, ठीक है ना, इन आर कैलकुलेशन, यानी कि पी की वैल्यू तो ये आ गई है ना बेटा, ठीक है ना। वी शुड टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे, पी की। जैसे पी की वैल्यू क्या है आपके पास, तरीके से देखिए, माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है, सी स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। आई बात समझें, इसका मॉड लेंगे। जब इसका मॉड लेंगे तो ये पूरी चीज़ हमारे पास, जो पूरी डिस्टेंस है किस में आ जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे हमने माइनस में लिखा हुआ है, ये चीज़ हमने माइनस में लिखी है, बट कैलकुलेशन में हम इस वैल्यू को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस होती है जो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो बच्चों आज के टॉपिक में तो इतना ही है, ठीक है ना। जहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने के उद्देश्य से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।